ठीक है, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वीर कतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। वीर गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। जो मीन बिछुड़ी जलते यागत जाने सोई मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। विछड़ो तेरा वल्लभा, सो क्यों साहे सुहागिन। बिछड़ो तेरा वल्लभा, सो क्यों साहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब सब गिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब सब गिन। वीर गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। आंधी आई विरहा की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। आंधी आई विरहा की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। विरहनी गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही भराए। विरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़ी होए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। विरहा सागर होए रहा, बीच मीन विरहनी नार। विरहा सागर होए रहा, बीच मीन विरहनी नार। दौड़त हो निस्वासर का हो, बेट न पाऊं पार।
विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। जो मीन बिछुड़ी चलते, या गत जाने सोए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए मेरे दूल्हा, मेरे दुल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ले आए हम दूसरे उसको पंजाबी में राजी महाराज हमको परिणामी इसमें संप्रदाय में ले आए और सुबह उठ के राजी महाराज ये सुनवा रहे हैं। निस्बत है तो राजी महाराज सब कुछ करा रहे हैं। राजी महाराज के हर पल मेहर बरस रही पर हम समझ नहीं पा रहे, हमारा मटका ही उल्टा है। मेहर को ही तो देखना है। राजी महाराज का हर पल मेहर बरस रही पर हम मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो देखना शुरू करेंगे तो बिल्कुल दिख जाएगी, थोड़ी थोड़ी तो देख ही रही हैं, आप बता ही रही हैं। काम दूसरे धर्म में थे, आवागमन के चक्कर में था। राजी महाराज इसमें अखंड का ज्ञान दे रहे हैं। हम इसे लायक ही नहीं थे, पर जीव ने कोई पवित्र जीव होगा जिसने पहले खूब तपस्या करी होगी, जब भी राजी महाराज ने इसमें आत्मा बिठाई है और अपना सब कुछ दिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत राजी महाराज की मेहर है, बहुत मेहर है राजी महाराज की, बहुत मेहर है। भाई हमारे साथ साथ राजी महाराज पूरी संसार को भी अखंड करेंगे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुरु महाराज की जय। आज कुछ प्रश्नों के, बीनू जी वही प्रश्नों वाला कार्यक्रम अभी रिकॉर्डिंग मत स्टार्ट करिए। अच्छा, वही प्रश्न। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परम धाम की सब सखियां, जैसा कि इस ग्रुप खिलवत ग्रुप में पिछले दिनों सागर ग्रंथ की चर्चा चल रही थी, तो आज मेरे मन में ये भाव आया है कि हम सब ने सागर वाणी की इतनी सुंदर चर्चा से नूर सागर के विषय में क्या ग्रहण किया, हमारे दिल में क्या भाव उत्पन्न होते हैं जब हमारे सामने नूर सागर का नाम आता है। इस प्रश्न यही है कि नूर सागर के विषय में सब अपने अपने भाव अपने तरीके से, चाहे थोड़ा जितना भी जिसको जैसा समझ में आया है वो बताएं। प्रणाम। पहले कौन बताने के लिए आ रहा है सुंदर साथ जी? विजय दीदी आप बताएंगी? हाँ, आशा भाभी आप बताएं। प्रणाम जी। नूर की तो कोई परिभाषा है ही नहीं। नूर, राज्य के नूर की तो कोई परिभाषा है ही नहीं, ना हम उनकी तुलना किसी से कर सकते हैं। इस संसार में उससे बढ़कर कोई नूर है ही नहीं। नूर नूर ही है जो राज्य का नूर है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। प्रणाम। विजय दीदी कैमरा ऑन करेगी? जी। श्री राज जी
स्वरूप ही नूर से भरपूर नूर सागर है, जिसकी गंजान गंज किरणें सागर की लहरों की तरह उठती है, जो नूर ही नूर के पुंज के समान है। परम धाम की सारी भूमि ही नूर की है। नूर के थंब, दीवारें, दरवाजे, खिड़की, किवाड़, झरोका, जाली, दहलान सब नूर ही नूर से भरपूर है। बोलिए जी। नूर सागर राजी महाराज की मुखारविंद की शोभा का वर्णन है। उसमें राजी के मुखारविंद का सागर है, उस जो है सबसे पहला सागर ही नूर सागर कहा गया, क्योंकि वो राजी का सबसे पहला मुखारविंद की शोभा का वर्णन है। और वो श्वेत कलर का बताया गया है कि जिसमें कोई भी कलंक नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही खूबसूरत, यानी कि उनके जैसा गौर वर्ण ही नहीं है कोई, और उनके जैसा कोई नूर की क्या वो कर सकते हैं, कोई धाराबोन तो दे नहीं सकते एग्जाम्पल, पर नूर राज्य का जो है वो राज्य का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो वही मैं ये कहूंगी कि वो नूर ही नूर है वहां, यहाँ का तत्व नूर है परम धाम का, जो सारा परम धाम ही नूर से भरा हुआ है, नूर ही नूर है, क्योंकि वहां का तत्व ही नूर है। और बस मैं यही अभी कह रही हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी, बोले नीलम जी। जी मैंने बोल तो दिया। हाँ मैं तो भूल गई, तो अब मैं बात कर रही हूँ। श्री राज जी के हृदय में जो कुछ भी प्रेम, इश्क, आनंद, इलम निश्वत है, वह ही मुखारविंद पर नूर सागर के रूप में प्रकट होती है। ये प्रथम प्रकरण है जिसमें 122 चौपाइयां हैं। मूल मिलावा के 64 थंब, चबूतरा, सीढ़ियां, गलीचा, सिंहासन सभी नूरमयी है। वाणी में कहा जाता है ये खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछौना सब नूर का, सब नूरे का समान, तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर, बैठ हक बड़ी रूह नूर में, नूर शोभा अति जोर। इस प्रकार मूल मिलामा में विद्वान सभी पदार्थ निर्मल चैतन्य से प्रकाश युक्त है। ज्योति किरणों से मंडित सिंहासन पर विराजमान पूर्वम श्री राज जी और श्यामा जी युगल स्वरूप भी चिन्मय स्वरूपी हैं। ये बैठक भी एक नूर का सागर बन गया है। यहाँ कोई भी चीज नूर के अतिरिक्त नहीं है। जिस प्रकार समुद्र और उसकी लहरें जल में होती हैं, ऐसे ही परमधाम मूल मिलावा की बैठक और वहां पर विराजमान ब्रह्म एवं ब्रह्म आत्माएं भी नूर का स्वरूप हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जब श्री राज जी अपने हृदय में दृष्टि करते हैं तो उनके अंतर की जो अपार खुशी है ना, वो उनके दिव्य मुख पर झलक उठती है, जो अपरंपार नूरी तेज पुंज के नूर सागर के रूप में यहाँ स्थित है। परब्रह्म की जो सत्ता है, सही भी है कि इस सागर से ही अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रवाहित होती है, जो सभी को आनंदित करती है। तो हम सब सुंदर साथ का, क्योंकि राज्य के अंग है, इसलिए उनका मुखारविंद। आप बोलिए। प्रणाम प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ में जो 8 सागरों का वर्णन है, वो परिक्रमा के 8 सागरों के अलग आता है, और वो मूल मिलावा के जो 7 सागर 8 सागर हैं, उसके अनुसार उसका वर्णन किया गया है। चौपाई आती है कि मुख, नासिका, नेत्र, भौं, तिलक, नीलाट और कान, हाथ, पांव
अंग है यदा सब मुस्कत कहत मुखबान। सागर के 5वें प्रकरण की 124 चौपाई है ये, 124। तो कहते परम धाम में मूल ब्लावा विराजमान होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी अपनी साहेबी वैभव को देखकर जब मुस्कुराते हैं तो उनके चिन्मय शरीर के 8 अंग उल्लसित हो जाते हैं। इसी समय मूल ब्लावा के 8 सागर श्री राज जी के स्वरूप से प्रतिबिंबित होकर परिक्रमा में जाकर 8 सागर बनते हैं। जैसे कि राज जी का अंग है तो मुख है, वो मूल ब्लावा की बैठक में परिक्रमा में जाकर के नूर सागर सफेद रंग का आग्नेय दिशा में दिखाई देता है। दूसरा सागर नासिका जो उनकी है वो शोभा का सागर है मूल ब्लावा में, और परिक्रमा में जाकर के नीर सागर बन करके दक्षिण दिशा में शोभित होता है। तीसरा उनके राजी महाराज के नेत्र जो हैं वो एक दिली का है, क्षीर सागर बन करके नैऋत्य कोण में दिखाई देते हैं। राजी महाराज के लाट जो है ललाट माथा वो श्रृंगार का सागर बन करके नदी सागर के रूप में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। उनके कान जो हैं वो इश्क का सागर है, घृत सागर बन करके वायव्य दिशा में दिखाई देता है। उनके हाथ जो है इलम यानी मधु सागर हो करके उत्तर दिशा में दिखाई देता है। उनके पांव जो है वो निस्वत का संबंध का सागर हो करके रस सागर बन करके 10 रंग का होता है और ईशान सागर में ईशान दिशा में होता है। और उनका राजी महाराज का हृदय जो है वो एक्चुअली मेहर सागर है, वो सर्वरस सागर बन करके मेहर का बन करके पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इस प्रकार से परम धाम के कण कण में श्री राज्य की लीला होती है। ये ब्रह्मानंद लीला अनंत होते हुए भी अद्वैत है, देखने में अनेक है, वास्तव में एक ही है। इसी को स्वलीलाद्वैत भी कहा जाता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वतः अपनी लीलाओं में अद्वैत है, साथ में सच्चित आनंद सत्ता के द्वारा लीला हेतु श्यामा जी एवं 12,000 ब्रह्म प्रियाय हैं। साथ ही खूब खुशहालियां परिचारिकाएं, पशु पक्षी, वन उपवन, नदी सरोवर, पहाड़, महल, मंदिर, यह संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम का विस्तार सच्चिदानंद का ही विस्तार है। अब इसमें जो नूर सागर है वो आग्नेय दिशा में जाता है तो उसका रंग हो जाता है सफेद और वो निर्मल अंतःकरण का प्रतीक है। राजी महाराज की शोभा कहाँ है? मूल ब्लावा में, लेकिन जब उसका प्रतिबिंब परिक्रमा में परम धाम की सीमाओं में आता है तो आग्नेय दिशा में नूर सागर बन करके सफेद रंग के हो जाता है और वहाँ के पशु पक्षी जमीन सब कुछ वहाँ पर सफेद रंग का दिखाई देता है। जब सखियां घूमने जाती है शाम को तो उनके कलर भी, उनके रंग भी, उनकी शोभा भी शुभ्र सफेद दिखाई देती है। ये नूर सागर का वर्णन है। तो नूर सागर मतलब हम सबके सुंदर साथ का हृदय भी निर्मल अंतःकरण हमारा हो और हम में साफ दिल हो। कहते हैं ना साफ दिल सुहागनी, कबरू रहवे निर्गुण आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबूनो दुखावे किन। हमारी किसी बातों से किसी का भी दुख, सुंदर साथ का नहीं, सारी सृष्टि में किसी को हमारे कारण कोई दुख ना पहुंचे, ये खास करके नूर सागर की विशेषता है। तो मैं नूर सागर को दोनों जगह बता दिया, मूल ब्लावा में और परिक्रमा में उनका प्रभाव पड़ता है, जो प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रकार से ये सागर ग्रंथ में आया हुआ है। तो मेरे ख्याल में आया ये चीज, तो मैंने कहा चलो बता दिया जाए सबको। अब प्रणाम जी। आज जी बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सागर ग्रंथ के स्टार्टिंग में बिल्कुल ऊपर ऊपर ही लिखा है मूल मिलावे के 8 सागर वर्णन किए गए हैं, अर्थात 8 सागर परम धाम के जो है मूल मिलावे के ही अंदर है। परंतु प्रतिबिंबित रूप में परिक्रमा की पहली परिक्रमा में 8 सागर दिख रहे हैं, जिसमें कि अभी हम सब नूर सागर का वर्णन कर रहे हैं।
तो हमें जाहिरी रूप से भी एक बात पता होनी चाहिए कि नूर सागर परम धाम की कौन सी दिशा में उपस्थित है। तो 4 दिशाएं और 4 कोण, जैसा कि हमको पता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोने कौन कौन से होते हैं? अगिन, अन्वी, अपन इसको अन्वी करके याद कर सकते हैं। हाँ, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। तो यानी अगिन कोण पर पूरब और दक्षिण के बीच में जो कोना आता है उसके बीच में नूर सागर उपस्थित है। तो परम धाम के ये बात हमको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि कहीं पर भी हम बैठे हों, हमें कोई पूछ लेता है कि कहाँ पर है, और बातूनी रूप से तो सब सुंदर साथ ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया ही है कि नूर सागर राजी महाराज के मुखारविंद की शोभा है और अक्षर ब्रह्म के रूप में परिलक्षित होता है, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद के रूप में, यानी कि नूर सागर राजी महाराज की हकीकत का स्वरूप सारा परम धाम के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में संसार में परिलक्षित होता है। और राजी महाराज पहले इसी सागर में आकर संसार में आए हैं, नूर सागर में आकर, और 5 बेर सागर में डारे आप, तो ये भी एक चौपाई आती है। तो संसार में राजी महाराज ने स्वयं को परम धाम से संसार में ना कर वहीं नूर सागर में 5 बार गोता लगाकर उन्होंने अपने 5 स्वरूपों का वर्णन किया है, और सुरता रूप में इस संसार में वो भी आए हैं। जैसे हम सुरता स्वरूप में आए हैं, अपने मूल स्वरूप से नहीं, सुरता स्वरूप में ही आए हैं, उसी प्रकार राजी महाराज भी 5 बेर सागर में डारे आप धनी, ये चौपाई आती है उसमें प्रकाश हिंदुस्तानी में। तो नूर सागर में ही, यानी कि संसार राज्य, क्योंकि इस संसार में पूर्ण ब्रह्म के रूप में अक्षर ब्रह्म को ही सारी दुनिया जानती है। राजी महाराज के बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो राजी महाराज ने जिनके संसार में आना है तो विष्णु का उन्होंने तन धारण किया और नूर सागर के अंदर, यानी कि अक्षर ब्रह्म के अंदर आकर सारी लीला इस संसार में अपनी जाहिर करी। तो नूर सागर के बारे में मुझे जो इससे एक्स्ट्रा बात पता थी वो मैंने राजी महाराज की मेहर से, जो राजी ने मुझसे कहलवाया, वो मैंने वर्णन किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रखेगा जी। हाँ, बोल रही हूँ। नूर, अभी जो हम सागर पे प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो एक प्रश्न ये भी मेरे हृदय में उठता है कि सागरों का जो है कि जैसे अभी अरविंद जी भी बता रहे थे ना कि ये मुख से है, ये श्रृंगार से है। कई बार ऐसा भी कहा है सबने कि राज्य के श्रृंगार से ही सारे सागरों का रंग है, तो वो बात तो अलग है। तो नूर सागर के, वैसे आज मेरे मन में अभी और कोई प्रश्न नहीं है, ये नूर सागर का ही चलने दीजिए। ठीक है। या कोई और सागरों के विषय में कुछ भी जो भी बताना चाहे बता देंगे। 1 मिनट। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आज आप थोड़ा थोड़ा बेसिक ये बताते चले कि 4 दिशाओं में कौन से सागर है और 4 कोनों में कौन से है, क्योंकि ये भी बात हमको पक्की होनी चाहिए। 4 सागरों में कौन से सागर हैं और 4 कोनों में कौन से सागर हैं और 4 कोने कौन कौन से हैं। इस तरह से 8 दिशाओं में मिलाकर 8 सागर बनते हैं। तो कौन कौन सी दिशा में, कौन कौन से कोने में कौन कौन सा सागर है, ये नेक्स्ट प्रश्न है आप सबके लिए। दीदी ठीक है मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। पहला सागर नूर सागर, यानी राज्य के मुखार बिंद की शोभा है ना, और ये सफेद रंग का है और ये अगिन कोण में है, ठीक है। और दूसरा है रूहों, नीर सागर, दूसरा नीर सागर रूहों के मुखार बिंद की शोभा, और ये लाल रंग का है और ये दक्षिण दिशा में है। और तीसरा सागर है क्षीर सागर, रूहों की एक दिली, जो पीले रंग का है और ये नैऋत कोण में है। और चौथा सागर है दधी सागर, जो रूहों का श्रृंगार की शोभा, और ये हरे रंग का है और ये पश्चिम दिशा में है।
और पांचवा सागर है घृत सागर यानी इश्क का सागर, और ये आसमानी कलर का है और ये वायव्य दिशा में। और छठा सागर मधु सागर यानी इलम का सागर, ये उत्तर दिशा में है। और आगे है रस सागर, रस सागर ईशान कोण में और ये 10 रंगों का है। और सर्व रस सागर जो यानी सारे रंगों का है और ये पूर्व दिशा में है। ठीक है दीदी, ऐसे जिसको मेहर सागर भी कहते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, मेहर सागर भी। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट वर्णन किया है। इलम का सागर श्याम रंग का है, जो कि आप शायद बताना भूल गए थे। इलम का सागर श्याम रंग का है। श्याम रंग का, हाँ। वो मैंने वो मधु वो बोला ना। रंग बताना भूल गए थे। रंग श्याम रंग है उसका, मधु सागर का श्याम रंग है। हाँ जी, और सुंदर साथ जी? ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया जिसको अंजू ने क्लियर कर दिया है। और इसी से रिलेटेड एक और बेसिक क्वेश्चन है कि परम धाम में कितनी परिक्रमा आती हैं, तो सारे सागर कौन सी परिक्रमा में स्थित हैं? क्योंकि कल रमता कह रही थी कि भाई हमें परिक्रमा, वो शारदा जी कह रहे थे कि हमें परिक्रमा के बारे में वर्णन करे, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा परिक्रमा का भी अपन ज्ञान लेते चलते हैं। तो ये भी बताएं कि परम धाम में कितनी परिक्रमा होती है और ये सारे सागर कौन सी परिक्रमा में स्थित। सुंदर साथ ही जवाब देवे। रमता का माइक शायद ऑन है। रमता, हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पहले तो जो पहले वाला क्वेश्चन था, मेहर सागर में ही सारे सागर समाये हुए हैं, इसीलिए उसे सर्व सागर जो था, जो पूर्व दिशा में है, वो उसमें अनंत रंग है और उसमें सारे सागर समाये हैं, इसीलिए उसे सर्व सागर कहते हैं। और ये मेहर का सागर है, क्योंकि इस राज्य की सारी मेहर इसी सागर में समा जाती है। गलत तो नहीं हूं ना मैं? रंका जी, आज वैसे प्रश्न, अभी पहला प्रश्न ये था कि नूर सागर के विषय में अपने भाव बताएं। अभी जो उन्होंने सारे सागर का वर्णन किया, उस सागर में मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी। अभी जी, अभी जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था अभी? कितनी परिक्रमाएं हैं और सागर जो है वो कौन सी परिक्रमा में आते हैं? जी, परिक्रमा 7 परिक्रमा है, जिसमें सागर बाहर से देखें तो पहली परिक्रमा है, अगर रंग महल के अंदर से देखें तो 7वीं परिक्रमा है। बहुत अच्छा, सही, बिल्कुल सही वर्णन है। और पहली परिक्रमा में हम जो है कृष्ण पक्ष में पहली परिक्रमा में हम भ्रमण के लिए जाते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष से हम जो है इस परिक्रमा से बाहर निकलते हैं राजीव शर्मा जी के संग। पहली परिक्रमा में हम लोग जाते हैं यहाँ से अगर हम पूर्व दिशा से देखें, पहले ये चांदनी चौक से मुड़ते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ लालवट कुंज निकुंज वन, पश्चिम दिशा में आते हैं। अभी आप उधर परम धाम में मत जाइए, बस इतना ही वर्णन काफी है कि 7 परिक्रमा है परम धाम में, और अंदर से देखें तो 7वीं परिक्रमा और बाहर से देखें तो पहली परिक्रमा। योग माया से जब परम धाम में एंट्री करते हैं तो पहली परिक्रमा सागरों की आती है। परम धाम एक थाल की भांति से बिल्कुल गोल अवस्था में उपस्थित है। ये परिक्रमा ग्रंथ में हम सबने पढ़ा है, जैसे एक थाली होती है गोल, बिल्कुल परम धाम गोल आकार में है। और उसकी जो पहली परिक्रमा है, योग माया से काल माया से योग माया और योग माया से जब हम परम धाम में प्रवेश करते हैं तो पूरी गोल परिक्रमा, जो पहली परिक्रमा है, उसमें 8 सागर उपस्थित है। बिल्कुल रमता जी ने सही बताया। कोई और सुंदर साथ, कोई और बात ऐसी जो हमें ना पता हो?
या हमारे ध्यान से उतर गई हो। नीरू रानी कौन है? नीरू, नीरू जयपुर के हैं, तो मेरे ख्याल से इनको हम सुने बगैर जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ। दीदी एक क्वेश्चन भी था। जब हम योग माया से परम धाम की तरफ जाते हैं तो हम किस दिशा से प्रवेश करते हैं? पूर्व दिशा मेहर सागर की तरफ से या किसी और सागर की तरफ से? बिल्कुल मेहर सागर से ही। परम धाम में एंट्री सर्वरस सागर से ही कही गई है। जी ठीक जी। और सर्वरस सागर क्योंकि राज्य का ही पूर्ण स्वरूप कहा गया है। और संसार में ये भी वर्णन में आता है कि सारे रसों का सागर सतगुरु महाराज के अंदर उपस्थित होता है। तो सर्वरस सागर से ही प्रवेश किया जाता है परम धाम में। एक बिल्कुल कॉमन सी बात है, मेहर के बिना आप कैसे परम धाम में जाएंगे? मेहर के बिना तो जा ही नहीं सकते ना। तो राज्य महाराज की मेहर होएगी, मेहर के सागर से आप गुजरेंगे तो आप रंग महल में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक जी। प्रणाम जी। वीना आंटी, प्रणाम जी। वीना आंटी, नीरू रानी, शशि सिंह। आज राधा नहीं आई, राधा भी तो बोलती है। नहीं, राधा पन्ना जी गई हुई है ना। अच्छा, ये लोग सब पन्ना जी गए हुए हैं। अच्छा। अब अगला प्रश्न एक मेरे और तैयार है प्रश्न। एक चौपाई है जो हम सब सुंदर साथ चर्चा में बोलते हैं। प्रारंभ सब जो है इसी चौपाई को पढ़ते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छोड़ाइयो खिन्न, लांक तली ला लेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। तो ये चौपाई में किसके चरणों को लगने के लिए, किस प्रथम लागू दो चरण, तो किसके चरणों का वर्णन है और जिसको कहते हैं कि हमें ये क्षण भर भी ना छूटे? ये प्रश्न बताइए सुंदर साथ जी। दीदी बताओ मैं? हाँ जी बताओ। श्यामा महारानी के चरणों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम सारी सखियां श्यामा रानी जी के ही अंग हैं। तो पहले हम श्यामा रानी के अंदर ही वहीं पर समाएंगे, उसके बाद श्यामा रानी जो है वो राज्य के स्वरूप हैं, तो फिर वो राज्य में समाहित हो जाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर श्यामा रानी के चरणों की बात करते हैं। बिल्कुल सही। ये माइक किसी का डिस्टरबेंस कर रहा है। प्रणाम जी। ये संगीता जी का है, संगीता जी का। श्यामा जी की जो श्रृंगार है उसी में चौपाई आती शुरुआत में, है ना। मेरे जीव के जीवन, इसकी कई चौपाइयां है ना ये। तो श्यामा जी के चरणों से शुरू होता है इसका वर्णन। बिल्कुल बिल्कुल। 25 चौपाई का शायद प्रकरण है ये। 25 का पूरा प्रकरण है ये। तो उसमें कई जगह यही आता है, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रश्न बिल्कुल सही है कि प्रथम लागू हम बोल जाते हैं चौपाई, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता। तो हमारे जीव का जीवन जो है श्यामा महारानी है, चाहे परम धाम हो चाहे संसार हो। तो क्योंकि वही हमारे माध्यम है। परम धाम में भी श्यामा महारानी हमारे राज्य के बीच में माध्यम है, और इस संसार में भी राज्य से मिलाने वाले हमें श्यामा महारानी हुई। तो सर्वप्रथम उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके हम आगे बढ़े। और अपनी पूजा पाठ सेवा पूजा की शुरुआत जब भी हम करते हैं ना, इस चौपाई से करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो अच्छे न, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। और इसके बाद बंदो सदगुरु चरण से शुरू करते हैं। फिर हम लोग आते हैं आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, सब बोलना शुरू हो जाता है बाद में। डॉली दीदी आप भी बताएं इस चौपाई का नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये सारे प्रश्नों के जब उत्तर सब सुंदर साथ के हृदय में साक्षात राज्य महाराज की मेहर है तो सब सही बता रहे हैं। कुछ छूटे तो मैं बताऊं, सब पूरा बताए जा रहे हैं।
मैं सुंदर साथ एक बात और कहना चाहूंगी इस चौपाई के लिए कि एक चौपाई और आती है कि ए रसना श्यामा महारानी की पिलावत रस रब का। तो जब भी वाणी का मंथन करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि हम रसना श्यामा महारानी के, ये वाणी को कहा गया है क्योंकि इसी के आगे बैठकर इसी का ही वर्णन करना शुरू करते हैं, इसलिए श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये रसना पिलाती किसका है? रस रब का। तो राजी महाराज तक हम इस माध्यम से पहुंचते हैं, इसलिए श्यामा महारानी को पूरी वाणी का की रसना श्यामा महारानी की कही गई है, इसीलिए उनके चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि उनसे जुड़ने जा रहे हैं, उनकी वाणी का वर्णन उन्हीं के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और उसका उद्देश्य, टारगेट क्या होते हैं? वो राजी महाराज होते हैं, क्योंकि वो पिलावत रस रब का पहुंचाते राज्य तक है। जी, अब अगला प्रश्न पूछूं? जी हाँ जी। हाँ, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट ना आड़े हक, सो हक को हक देखत, हुई फरामोशी रंचक। इसमें प्रश्न ये है कि जो तीसरा चरण है, सो हक को हक देखत, तो इसका आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें कि कौन किसको देख रहा है इस चौपाई में, इसका अभिप्राय बताएं। चौपाई के एक एक खंड को ध्यान से सुने सुंदर साथ जी। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट ना आड़े हक, सो हक को हक देखत है, हुई फरामोशी रंचक। तो आप चौपाई के खंडों से भी समझ सकते हैं। हाँ जी, तो हक को हक देखत, इस चौपाई को थोड़ा, इस चरण को स्पष्ट करें सुंदर साथ जी। आज वैसे है तो काफी सुंदर साथ, 20 सुंदर साथ है, उसमें से कोई भी बोल सकता है। हमारी जवाब देने वाले एक मेंबर कम भी तो है ना, 2। राधा कम हो गई, अंशु कम हो गई। आज रंजना जी भी नहीं है, रंजना जी भी नहीं है, रंजना जी भी नहीं है, अंशु जी भी नहीं है। हाँ, मनीषा जी है लेकिन। हाँ, मनीषा जी बोलिए। चलो ठीक है, तो मैं नूर के विषय में मैं थोड़ा सा बोल दूं क्या? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। नूर सागर की आज प्रसंग चल रहा है। सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा नूर के बारे में बताया। तो मैं जब नूर सागर के विषय में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, तो एक चौपाई सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में आती है। नूर नाम रोशनी का, दुनी जानत यूं कर, ये तो रोशनी जिंद अधेर की, सो क्यों पाइए बिना नूर मत। तो सुंदर साथ जी कि सारा संसार नूर का मतलब क्या समझता है? अलौकिक प्रकाश, एक रोशनी सी है जिसको दुनिया रोशनी कहती है। वो वास्तव में इस संसार में जिस रोशनी को दुनिया रोशनी कहती है, वो तो अंधकार का प्रतीक है। क्योंकि जो ही दिन प्रारंभ होता है तो दुनिया परमात्मा को भूल के, अपने आप को भूल के, संसार के आजीविका के लिए अनेक तरफ उसका हृदय चलने लग जाता है। तो ये तो रोशनी जिंद अंधेर की, ये तो जो रोशनी जो है, जो यहाँ का प्रकाश है, वो तो अंधेरे का प्रतीक हो चुका है। और नूर का मतलब जो है इस चौपाई में नूर सागर से है कि नूर सागर सूर मार्फत, तो जो ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, उस नूर के प्रकाश को इस नूर के द्वारा, नूर सागर के द्वारा वर्णित किया गया है। और दूसरा कि मैं एक चौपाई सुना करती थी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो जब मैं उसके पश्चात हमारे इस चौपाई गुरु नानक देव जी की वाणी की सुनने के बाद जब मैं कभी भी वाणी की चर्चा सुनती थी, तो ही अपने आप ही अर्थ स्पष्ट हो गया कि परम परमात्मा हमारे धाम धनी अक्षरातीत
श्री राज जी महाराज नूर का स्वरूप है और वो जहाँ रहते हैं उस परम धाम, वह परम धाम भी नूरमयी है, तो वो उन्हीं को अल्लाह कहा गया है। तो नूर का स्वरूप जो है पूर्ण परमात्मा है। अल्लाह ने नूर की उत्पत्ति की। नूर यानी अक्षर ब्रह्म को पहले अपने हृदय से उत्पन्न किया। तो अक्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म की कुदरत से, कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो अक्षर ब्रह्म की कुदरत यानी उसका स्वभाव यही बना दिया गया कि वह क्रीड़ा की भांति इस संसार को बनाता है और पल भर में मिटा भी देता है, लय भी कर देता है। कुदरत इसीलिए इस संसार में सबको सारे धर्म यही संदेश देते हैं कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक नूर से ही हुई है। तो कहने का अभिप्राय कि अर्थात ये सारा संसार वाले लोगों का भी ये मानना भी सही है धर्म ग्रंथों का, कि जो है कि अंत में सब उस कुदरत में समा जाते हैं और वो कुदरत रूपी नूर जो है अल्लाह का ही नूर है। इसलिए मेरे मन में तो ये विचार आता है कि सब भी, कोई भी जो भी किसी धर्म को मान रहे हैं, अगर उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश का जरा सा भी तिनका आ गया है तो वो परम धाम से अलग नहीं है। इसीलिए तो राजी महाराज के हुक्म से जब ये संसार उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने यही तो लिया कि सारे संसार को ही अखंड कर देना है। वो संसार सारा सिमट कर सूक्ष्म रूप में अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में, जो हम बहिष्ठों के वर्णन से, क्योंकि हमारे को राजी महाराज ने हमें अपनी निस्बत के कारण सारा इल्म दे दिया है। एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिरचर, तो हमें ये खुलासा हो चुका है। इसलिए हमारी दृष्टि में ऐसा नूर आ जाना चाहिए कि हमें संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव उस नूर से अलग ना हो। तो दूसरा जो धर्मों के लोग कहते हैं कि परब्रह्म कण कण में विराजमान है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कण कण में परब्रह्म नहीं, उसकी सत्ता है। जैसा कि अभी इंदु बहन ने मुझे बताया कि नूर वो पहले अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही वो इस खेल में आए, नूर के स्वरूप के द्वारा, क्योंकि साक्षात स्वरूप अगर इस संसार में आ जाए तो ये संसार तो ठहर ही नहीं सकता। इसलिए वो जो है परब्रह्म इस नूर की सत्ता के रूप में इस संसार के कण कण में विराजमान जाने जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये होता है कि जो उस नूर से उत्पन्न है, कि हमारा हृदय इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों से परिपूर्ण हो जाए कि हम कभी भी अपने मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी को भी आहत ना करे, दुख ना पहुंचाए, और उस नूर की बूंद होने के नाते हम सब में ये नूर फैलाते रहे, जो कि नूर हमें राजी महाराज ने अपने हुक्म से दिया है। प्रणाम जी, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। नूर के विषय में मैंने अपने भावात्मक रूप में वर्णन किया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीनू बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद करो। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।